नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर इंडियन रेलवे, आप लोगों का एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम एस डी यादव बुक सॉल्यूशन की यात्रा में समय, दूरी और चाल पढ़ रहे हैं। इसके पहले दो भाग आ चुके हैं। आज हम 55 से 80 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। उसने कहा, एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उसका सामान्य समय कितना होगा? अगर मैं आपको तरीका बताऊं तो हमें क्या करना कि जो ये 3/4 है, यानी अंश को तो ऊपर लिखना, ठीक है, गुणा जितनी देर या पहले पहुंच रहा वो लिखना, और बटे इन दोनों का अंतर हमें नीचे लिखना। तो कितना हो गया साथियों? 60 मिनट। और 60 मिनट कहां दिखाई दे रहा? डी ऑप्शन। अब आप कहोगे कि कैसे? ठीक है, तो 3/4 है भाई, सामान्य गति थी 4, अब वो 3 से चल रहा, तो समय भी उसे उल्टा लगेगा। मैंने आपको पिछली दोनों क्लासों में आप बताया कि जहां दूरी इक्वल हो तो जो समय का अनुपात होता है वो स्पीड के अनुपात का उल्टा होता है। अगर स्पीड S1 S2 हुई तो समय T1 T2/T1 होगा, यानी इसका उल्टा होगा। अगर उसके घर से ऑफिस तक की दूरी, ये ए से बी तक की दूरी तो समान है। यहाँ अगर वो 4 की स्पीड से चलता, मान लो ये 12 किलोमीटर थी, तो उसे समय लगता 3। अगर ये 3 के स्पीड से चलता तो समय लगता उसे 4। उल्टा हो गया ना भाई, ठीक है। अब उसे 4 मिनट लग रही, या 4 घंटे लग रहे, या 4 दिन लग रहे, वो अलग बात है। क्योंकि ऊपर से यहाँ घंटे होंगे तो घंटे से घंटे कट जाएंगे, मिनट होगी तो मिनट से मिनट कट जाएगी। तो यहाँ सिंपल वो आएगा भाई, यहाँ आप 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और यहाँ 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 3/4 सिंपल बचेगा, यहाँ 4/3 सिंपल। तो यहाँ कितनी देरी से पहुंच रहा? वो 1 मिनट की देरी से पहुंच रहा। और 1 मिनट क्वेश्चन में कितनी कह रहा? 20 मिनट। और वास्तविक समय उसका 3 था, तो 20 दिया 60। ठीक है, तो हमें इतना नहीं करना, हमें सिंपल देखना कि अगर वो 3/4 से चल रहा तो गति उसकी 4/3 होगी, वास्तविक समय होगा उसका 3। ठीक है, और दोनों का अंतर यहाँ और गुणा 20, क्योंकि इस एक की वैल्यू ये 20 है, तो आंसर आ गया 60। ठीक है, देखो उसने कहा, एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की 3/4 गति से चलने पर 1.5 घंटा देर से पहुंचता है। 3/4 का मतलब हो गया 3/1, 1.5 घंटे का मतलब हो गया 90 मिनट। ठीक है, 90 270, और उसने समय पूछ रखा किसमें भाई? घंटों में। तो हम इसे चेंज करेंगे, 6 चौक 24, बचे 4.5 घंटे। कितने हो गए साथियों? 4.5 घंटे। एक आदमी अपनी मूल गति, ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है भाई, 3/4 यानी ऊपर तो ये, ठीक है, और इन दोनों का अंतर और गुणा 20, तो कितना आएगा साथियों? 60 मिनट। अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी गति 6/7 से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है? तो 6/7, यानी हम क्या करेंगे, 6 ऊपर और 1 का डिफरेंस है नीचे, और गुणा 25, 25 छिक्की 150, 150 मिनट है, तो ये हो गए 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट कहां दिखाई दे रहा? ए ऑप्शन। ठीक है साथियों, हमें क्या करना, बस 6/7 है तो अंश जो है वो ऊपर, ठीक है, और बटे 1, ठीक है, यानी इस तरह समझो कि जो छोटा है वो तो ऊपर, और ये इससे कितना दिखा है? 1, और गुणा जितनी देरी हो रही वो। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 पर चलते हुए 1.5 घंटा देर से पहुंचता है, तो 4.5 रिपीटेड हो रहे थे क्वेश्चन बार बार। ये एस डी यादव सर ने नहीं लिखे, मतलब वो करे, ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आए हुए। आप देखोगे तो अलग अलग सालों में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक व्यक्ति की
गति दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 करता है और परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है, यानी 2/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका जो छोटा है वो ऊपर और बटे 1 और गुणा 60, तो 60 दूनी 120, ये हो गया 120, और 120 का मतलब हो गया 2 घंटे। उसने कहा एक रेलगाड़ी अपनी समय की चाल से, भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3-4 बार लगातार अलग अलग टाइप से पूछा हुआ है। उसने कहा एक रेलगाड़ी अपनी समय की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। 7/11, तो इसका मतलब अगर स्पीड पहले 11 थी तो अब स्पीड 7 है, तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। अगर पहले 7 घंटे लगे थे तो अब कितने लगेंगे, 11 घंटे, और 11 की वैल्यू दे रखी साथ ही उसने 22, तो उसने बचत कितनी करता वो, 4 घंटे की। तो 7 की स्पीड होगी 14 और 4 की वैल्यू होगी 8। ठीक है, वो इसमें से कुछ भी पूछे, उसने 11 की वैल्यू 22 दी, अब तो वो वास्तविक समय पूछता, वास्तविक समय कितना होता है, 14। ठीक है, अगर उसने बचत देखी तो 4 दूनी 8, तो बचत कितनी हुई साथियों, 8 घंटे की। अपनी सामान्य गति की 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे। ऐसा भी हो सकता है साथियों कि वो कह दे कि 7/6 गति से चलकर, यानी पहले गति 6 थी अब गति 7 है, ठीक है, से चलकर वो 12 मिनट कम ले, तब हम क्या करेंगे साथियों, तब हम उल्टा करेंगे। देखो आगे क्वेश्चन एक आधा आया तो, वरना मैं बोल लूंगा आपको। 6/7 यानी इन दोनों का अंतर 1 गुणा 12, 12×6 72, यानी 1 घंटा 12 मिनट, और 1 घंटा 12 मिनट है बी ऑप्शन। अपनी सामान्य चाल की 3, देखो ये क्वेश्चन अभी हमने 55 से शुरू किया था, 8वां क्वेश्चन है और 3 बार रिपीट हो गया, तो आप इंपोर्टेंस देख सकते हो क्वेश्चन की। मैं मानता हूं इजी है, लेकिन आपको आना चाहिए, यानी 1 घंटा। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलूं तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। देखो साथियों, मैंने आपको दूरी निकालने का एक फार्मूला बताया था, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं तीनों फार्मूलों को, कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, एक दूरी निकालने का दूसरा फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर, अगर दो चाल अलग अलग दी हो, चालों का गुणनफल S1 इंटू S2 और इन दोनों का योग S1 प्लस S2, और यहाँ कुल टाइम, कुल समय जो लगा। इसका दूसरा फार्मूला होता है दूरी निकालने का S1 इंटू S2 और इन दोनों का डिफरेंस S2, और यहाँ समय का अंतर। किसका अंतर साथियों, समय का। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये उसने इस कैटेगरी के हैं। ठीक है, और यहां हमें एक बात याद रखनी, अगर वो जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी या पहले पहले, या भाई तीन ही कंडीशन बन सके, देर देर से आए दोनों बार, और एक बार वो जल्दी आए और एक बार वो देर से आए, या पहले पहले आए या बाद बाद आए या पहले बाद आए। अगर ये दोनों है तो हम लेते हैं उन दोनों का अंतर। अगर एक बार जल्दी है और एक बार देर है तो इसमें करते हैं हम प्लस। ठीक है साथियों, आप इस तरह समझो कि अगर 100 से दोनों इस तरफ है, एक 110 है और 115 है, और हमें इनका डिफरेंस लेना, तो अंतर कितना रहेगा, 5। अगर एक बार और देखें, ये 80 है और ये 88 है, इन, ठीक है, तो इनका अगर हमें अंतर लेना तो अंतर कितना होगा, 8। लेकिन अगर 100 से एक बार इधर 120 है और इधर 70 है, ठीक है, तो इनका अंतर कितना होगा, 50। ठीक है, यानी यहाँ 30 और यहाँ 20 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे।
ठीक है, यहाँ ये 10 ज्यादा था और एक बार 15 ज्यादा था, तो इनका डिफरेंस लिया हमने 5। यहाँ एक बार 12 कम था और एक बार 20 कम था, तो इनका डिफरेंस लिया हमने 8। ठीक है, तो अगर जल्दी जल्दी हो, देर देर हो, या जल्दी और देर हो, तो जहां भी जल्दी और देर होगा वहां हमें क्या करना, जोड़ना। और जहां जल्दी जल्दी होगा या देर देर होगी वहां हमें माइनस करना। तो इसे देखो, यदि मैं 4 किलोमीटर, तो दो चाल दे रखी उसने 4, गुणा दूसरी चाल दे रखी उसने 5। अब इनका अंतर कितना हो गया, 1, वो नीचे लिखेंगे। अब समय का अंतर देखो, 10 मिनट पहले छूट जाती है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। ठीक है, तो ये अंतर हो गया 15। और बटे ये क्या है, समय किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यहाँ समय मिनट में है, तो इसके घंटे बढ़ाओगे बटे 60। 15 चौका 60, इससे ये कट गया, दूरी आई 5 किलोमीटर। कितनी आई साथियों, 5 किलोमीटर। और ये हो गया डी ऑप्शन। हमें क्या करना, दूरी निकालने का जो फार्मूला आपको तीसरा बताया मैंने, कि दोनों चालों की गुणा, उनका अंतर और गुणा समय। ठीक है, अब ये देखो, यदि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है, यदि वह 4, दो स्पीड दी ने 3 और 4 की, दोनों का अंतर हो गया 1। ठीक है साथियों, 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में, तो ये हो गया 10/60। ठीक है, तो 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, तो कितना आया साथियों, 2 किलोमीटर। श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा गति से स्कूटर चलाए तो 5 मिनट देर से पहुंच जाता है। तो 30 गुणा 24, दोनों का डिफरेंस आ गया 6, और 6 मिनट पहले पहुंच जाता है और 5 मिनट देर से पहुंचता है, तो ये अंतर आ गया 11/60। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6×6 = 36, और ये हो गया 24 दूनी 72, यानी ये कट गया 2 बार, 11 दूनी 22। तो आंसर आया साथियों 22 किलोमीटर। उसने क्या कहा कि दोनों चालों की गुणा बटे उनका अंतर, समय का अंतर आया गुणा 11/60। तो हमने 0 से 0 काट दी, 24 दिया 72, 6×6 = 36, 11 दूनी 22। उसने कहा एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, किंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। उस व्यक्ति को कितनी दूर चलना है, तो 3 और 4, अंतर है 1, यहाँ 20 मिनट देरी, यहाँ 20 मिनट पहले, यहाँ अंतर है 30 का, और बट्टे 60। 0 से 0, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो कितने किलोमीटर है साथियों, 6 किलोमीटर। यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 50 के स्पीड पर चले तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। दोनों बार साथियों उसके 11 मिनट देर से पहुंचता है और 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो अब की बात देखो, यहाँ देर देर है, तो ये होगा 40 × 50। ठीक है, और दोनों का अंतर 10, 11 में से 5 गई, यहाँ आ गया 6/60। 0 से 0 गई, 6 से 6 गया, 0 से 0, तो ये 20 किलोमीटर है साथियों। ठीक है, और उसने पूछा यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय कितना है, तो यहां उसने समय भी पूछा। दूरी तो होगी 20 किलोमीटर, अगर वो 40 के स्पीड से पहुंचे तो 20 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, 30 मिनट। भाई 20/40 गुणा 60, यहां से कितना समय आ गया, 30 मिनट, यहां गुणा 60 कर दो आप, तो कितना समय लगा उसे, 30 मिनट। लेकिन 30 मिनट में वो 11 मिनट लेट पहुंचता है, तो 30 - 11 का मतलब हो गया 19 मिनट। ठीक है, अगर आप दूसरी तरीके से निकालना चाहते हो तो उसने कहा 50, 20 किलोमीटर उसे 50 की स्पीड से जाना, गुणा 60, 0 से 0 कट गई, 12 दूनी 24,
तो उसे यहाँ 24 मिनट लग रहे थे, लेकिन 24 मिनट में भी वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा था। कितने मिनट? 5 मिनट। तो ये हो गया 19। किसी भी तरीके से करोगे आंसर आएगा वास्तविक समय 19 मिनट। एक छात्र अपने विद्यालय 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर की गति से चले, ढाई का मतलब हो गया 2.5, 3 तो ऊपर आ गया 2.5 गुणा 3 और डिफरेंस आ गया नीचे 0.5 का, और यहाँ 6 मिनट देरी से और यहाँ 10 मिनट पहले, तो ये आ गया 16/60। दशमलव से दशमलव, पंजो पंजो 25, 5 या 15 चौका 60, 4 चौक 16। तो दूरी थी साथियों 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है और 3 किलोमीटर की गति से चलने पर 9 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ पहले है और यहाँ बाद है, तो 5 गुणा 3, दोनों का डिफरेंस आया साथियों 2, 15 9 24/60, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, 3 बच गया। तो वो दूरी थी साथियों 3 किलोमीटर। हरि अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है और कार्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, यानी यहाँ 5 गुणा 6, और दोनों का अंतर तो उसने 1 किलोमीटर दे ही रखा, और यहाँ 3 मिनट देर और यहाँ 3 मिनट पहले, 6/60। 6 से 6 कट गया, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, आंसर आ गया 3। उसने कहा यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, पर यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर, तो दोनों का क्या करेंगे साथियों हम? 4 गुणा 3, डिफरेंस 1, 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में, तो ये हो गया 20/60। 20 तिया 60, 3 से 3 गया, उत्तर आ गया 4। कितना साथियों? 4। 4 गुणा 3, मैंने आपको बताया दूरी निकालने का एक फार्मूला ये भी होता है कि दोनों चालों का गुणनफल बटे अंतर, उन चालों का अंतर गुणा समय का अंतर बटे 60। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलूं तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो 5 गुणा 6/1 और गुणा 12, क्योंकि यहाँ पहले और यहाँ बाद है। 12 पंजे 60, 5 से 5 गया, उत्तर आ गया 6। तो स्टेशन कितनी दूर है साथियों? 6। अगर यहाँ ये पूछ लेता हो कि उसके वहां पहुंचने का वास्तविक समय कितना है, तो 6, अगर वो 6 की स्पीड से चले तो उसे 1 घंटा लगता है और वो स्टेशन पे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इसका मतलब गाड़ी स्टेशन उसका वो कितना है उसका समय? 5 मिनट पहले पहुंचना ना, तो आप 5 मिनट उसमें जोड़ दो तो उसे 65 मिनट लग रहे। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। देखो साथियों, हमने मान लिया यदि एक जोकर उसकी आधी दूरी करनी है हमें, तो पहले हम वो दूरी 2 लेके चले कि 2 किलोमीटर की दूरी थी वो साइकिल चालक ने जो तय की, और जोकर ने जो तय की वो 1 थी उसकी आधी दूरी, और ये 1 घंटे में तय कर रहा, तो इसकी स्पीड है 2, और ये 1 किलोमीटर की दूरी इससे दुगने समय में 2 में तय कर रहा, तो इसकी गुणा इसमें कर दो और इसकी गुणा इसमें, तो ये हो गया 2 दूनी 4 अनुपात 1। तो आंसर आ गया साथियों 4:1। उसने कहा कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि उससे आधी दूरी, यही देखो सेम क्वेश्चन उसने साइकिल जोकर से हटा के विशिष्ट उसमें आ गया, इससे आधी दूरी आधी करनी तो हम पहले इसे 2 लिख लें, इसे लिख लें 1, और इसका समय 1 था तो इसका समय 2 हो गया, और हमेशा गुणा नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, तो 2 दूनी 4 अनुपात 1। उसने कहा कोई रेलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120, उनकी गतियों का अनुपात, तो गति का अनुपात के लिए गति क्या होती है? दूरी बटे समय, तो दूरी है 24 और इसकी दूरी है 3, अनुपात 120/2।
तो 3 × 8 = 24, ये आ गया 15 और यहां 2 आ गया, तो ये हो गया 2:15। कितना हो गया साथियों? 2:15। 3 कार की चालों का अनुपात 3, 4, 5 है। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात। जब भी हमें अनुपात दिया हो तो हम इस तरह लिखते हैं कि यहाँ 3 है ना, तो इन दोनों की गुणा, 4 पंजे 20। अब यहाँ 4 है तो 4 छोड़ दो, ये 5 तिया 15 और यहाँ 5 है तो इन दोनों की गुणा, ये हो गया 12। तो अनुपात हो गया साथियों 20:15:12। एक साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे, 74 75 वाले। तो आंसर क्या था इसका? 4:1। आप खुद करके देखोगे, ठीक है। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। भाई अगर इसकी स्पीड 3 है और इसकी स्पीड 4 है तो इसे 4 समय लगेगा और इसे 3 समय लगेगा, ठीक है। तो इसे इससे कितना अधिक समय लगेगा? 1। लेकिन एक क्वेश्चन में 30 मिनट है तो यहां उसे कितना समय लगेगा? 120 मिनट और इसे लगेंगे 90 मिनट। तो ए को कितना समय लगा? तो ए को लगे साथियों 2 घंटे। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो इसकी स्पीड है साथियों 550/1 और इसकी है 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलें और बटे 45, 0 से 0 गई, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, इससे कट गया 15 बार, 5 से ये 5 से कट गया 20 बार, 5 चौक 20, 5 तिया 15। तो अनुपात आ गया साथियों 3:4 का। ठीक है साथियों, क्लास लंबी ना हो इसलिए आज यहीं तक। इसके क्वेश्चन रह गए 36, वो आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।